लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। इंसान हंसना बहुत आसान है, लेकिन किसी के मुरझाए जीवन में हंसी खुशी लाना भगवान का काम है, क्योंकि वास्तव में डूबते को तिनके का सहारा होता है। परमात्मा उस समय साथ देता है, हारे को हरि का नाम सहारा देता है। दरिया बनाकर किसी को डुबाना बड़ा आसान है, दरिया बनाकर किसी को डुबाना बड़ा आसान है, लेकिन जो जरिया बनाकर उबार ले डूबते को, वास्तव में होता वही भगवान है, होता वही भगवान है। आज तक हमने दरिया बनकर डुबाया है लोगों को, हमने लोगों के साथ उपहास उड़ाया है, लोगों की चलती बेलें काटी हैं, शिकायतें की हैं, निंदा की है, और जीवन भर में अपनी भी बहुत निंदा की है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, वो गिरने का, एक ही रास्ता जानते हैं, पतन का। लेकिन समुंदर बनकर डुबाना बड़ा आसान है, लेकिन जरिया, कभी किसी को आपने देखा कि डूबते को हम उबारने की कोशिश करते हों? हम किसी की लड़खड़ाते दौर पर उसे बैसाखी बनने का काम करते हों? जब भी कोई गिरता है तो आदमी हंसता है, देखकर हंसता है, लेकिन हंसना नहीं चाहिए, उसका रास्ता आसान करना। हम किसी दीन दरिद्री को देखते हैं और कहते हैं हम कर ही क्या सकते थे, हम क्या नहीं कर सकते थे, हमारे अंदर भावना हो। आदमी चांद पर जा सकता है, किसी के दिलों तक नहीं जा सकता है। चांद पर जाने लगा है आदमी, चांद पर जाने लगा है आदमी, चांद पर आने लगा है आदमी, क्या पता कब मिटेगी ये दुनिया, क्योंकि आदमी को देखकर आदमी ही गुर्राने लगा है, आदमी को देखकर आदमी द्वेष खाने लगा है। उससे बहुत ईर्ष्या बढ़ गई, हमारी ईर्ष्या चरम सीमा पर हो गई। जीवन भर धन 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 करते हैं, लेकिन एक दिन हो जाता है निधन। और कभी भी धनवान व्यक्ति जीवन में खा नहीं सकता है, कमा सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन उसका आनंद नहीं ले सकता है। आपने देखा होगा गरीब लोग यदि 10 रुपये भी हैं किसी के पल्लू में बांध देते तो हंसी खुशी हो जाती। गरीब लोग 10 रुपये में भी बहुत आनंद ले लेते हैं, लेकिन अमीर लोग 10 लाख रुपए में भी आनंद नहीं ले पाते हैं। उनके पास 10 करोड़ हों तब भी आनंद नहीं ले पाते हैं। एक दुकान पर एक गाड़ी रुकी, बहुत महंगी गाड़ी थी, उससे एक सजी धजी बड़ी अमीर महिला निकली, जिसका कि पर्स भी नौकरानी लिए थी। उसने आकर दुकानदार से कहा कि सस्ती सी साड़ी दिखा दो। दुकानदार ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि महिला तो स्वयं इतने महंगे कपड़े पहनी है और कह रही सस्ती सी साड़ी दिखा दो। दुकानदार ने कहा कि आपको साड़ी सस्ती क्यों चाहिए? उसने कहा कि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी, उसमें देना है। सोचिए, अमीर की इतनी सी औकात होती है कि किसी की बेटी की शादी में भी दे रहा तो सस्ता कपड़ा देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बैसाखी टेकती हुई, कमर झुकी हुई, फटे टूटे कपड़े पहने हुए, बिल्कुल जर्जर हालत में, जिसके चेहरे की झुर्रियाँ जवाब दे रही थी कि जीवन थक चुका है, और अपने एक छोटी सी पोटली में पैसे लिए थी, और वो पैसे भी ना जाने कब कब के जुड़े हुए थे, जीर्ण शीर्ण नोट हो रहे थे, बिल्कुल पकड़ने में भी डर लगता था कि फट जाएंगे। एक गरीब महिला बैसाखी से आई, बड़ी मुश्किल से बामुश्किल देहरी चढ़ी दुकान की, और दुकानदार से बोली कोई अच्छी सी साड़ी दिखा दो। उसने कहा अम्मा तेरी इतनी ख़राब हालत है, तेरे कपड़े कई जगह से फट रहे हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं, तेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही, लगता है कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला है, तू महंगी साड़ी लेकर क्या करेगी? उसने कहा मेरी सेठानी का जन्मदिन है, उन्हें भेंट करूँगी। मैंने साल भर से 2 टाइम खाना नहीं खाया कि थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ूंगी तो कोई सेठानी को अपनी तरफ से गिफ्ट कर दूंगी। आप सोचिए, उसने 1 टाइम खाना खाया था क्योंकि सेठानी को गिफ्ट करने के लिए, और सेठानी पर इतना था, लेकिन दिल इतना छोटा था कि वो कहने लगी कि हमें सस्ती सी साड़ी दिखाओ। आज का आदमी भी ऐसा ही हो गया, किसी को गिरा कर अपनी औकात को
अपनी हस्ती को मिटा रहे हो और सच पूछो अपनी पहचान को बहुत सस्ती बना रहे हो। आज इंसान की पहचान क्या हो गई? पहले बेंदी से पगड़ी से पहचान होती थी, आजकल जूता बता देता तुम्हारी हालत। आप जाते हो कहीं फंक्शन में तो आपके जूते एकदम फिट हैं, बढ़िया महंगे हैं, पॉलिश से चमकीले हैं, तो पता चल जाता तुम अच्छी हालत में हो। और जूता यदि घिसी पिटी हालत में हो, फटा हो, टूटा हो, चाल बिल्कुल तुम्हारी मायूस हो, तो तुम्हारी गंभीर गरीबी की हालत को बता देती है कि तुम बहुत परेशान हो, जी नहीं रहे हो, जीवन को ढो रहे हो। और आज हर अमीर आदमी की भी हालत ऐसी हो गई, वो सुबह से शाम तक दौड़ता है, जिंदगी से मौत तक दौड़ता है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना दोपहर खटिया, और अंत में अर्थी पर पोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आँख भींगी ओंठ ठंडे दिल में लेकिन आंधियाँ, 3 चीज़ें जिंदगी में लेके दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। वास्तव में जब भी आदमी से कहो मौत को सब कुछ छोड़ जाएगा, लेकिन जीते जी जरा भी त्याग तपस्या नहीं करना चाहता है, जरा भी अपने लिए टाइम नहीं देना चाहता है। जब भी किसी से कहो तो कोई कहता है मुझे दुकान का काम है, मुझे बच्चों की ट्यूशन का काम है, मुझे घर के काम है, सहेलियों के यहाँ जाना है, पार्टी में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, एग्जाम में, तमाम तुम्हारे पास बहाने होते हैं। लेकिन मौत आएगी तो सारे बहाने झूठे पड़ जाएंगे। मौत आएगी तो तुम्हें ऐसी की ऐसी उठा कर ले जाएगी, मौका तक नहीं देगी संभलने का, क्योंकि तुम जिंदगी में नहीं संभले। जिंदगी ने इतना बड़ा लंबा मौका दिया था, तुम एक बार ये तक नहीं सोचते हो कि एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। जितनी धर्मशाला, जितना परिवार, जितना पैसा जोड़ा है तुमने, और लोगों को तोड़ा है, वो भी छोड़ कर जाओगे। अरे साथ ले जाने की कोई व्यवस्था तो कर लेते। इतने जीवन में बीमा होते हैं, इतनी कंपनियां खुलती हैं, इतनी स्कीम खुलती है, लेकिन कोई स्कीम ऐसी नहीं है जो तुम्हें मौत से बचा सके। जिंदगी में हम मौत से बहुत भागते हैं, लेकिन मौत से जागने से मौत मर जाती है। और मौत से नहीं बचना है, मौत को साक्षी भाव लाना है, क्योंकि जो समझ लेता है कि मौत आनी निश्चित है, वो हिंसा नहीं करता, वो किसी से कटु नहीं बोलता है, क्योंकि उसे पता है इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। और जो जीवन में कटु नहीं बोलता है, कटु देखता भी नहीं, उसे तो कहते भी हैं किसी के घर जाएगा वो तो कैसा होता है, किसी के घर भी जाता है तो वो ऐसा होता है कि उसे ऐब नज़र नहीं आते। तुम किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना कंट्रोल रखो कि तुम्हें ऐब भी उसके हुनर नजर आए, उसकी गलतियां तुम्हें नज़र नहीं आए, बल्कि अच्छाइयाँ नज़र आए। और तुम्हारे लौटने के बाद अपनी जुबान पर इतना कंट्रोल रखो कि तुम्हें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिखें, बुराइयाँ नहीं दिखें। और दिख भी गई हो तो तुम अपने आप पर इतना कंट्रोल रखो कि तुम्हारे मुख को गंदा नाला ना बन जाए, निंदा चुगली ना उगलने लगे। अच्छाइयाँ संचित करो, क्योंकि अच्छाइयाँ संचित करोगे तो एक दिन तुम परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा क्या है? कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है, आध्यात्मिक परिवर्तन का नाम धर्मात्मा है। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं जो घमंड में आकर धर्मात्माओं की निंदा करता है, वो समझ लो धर्म की निंदा करता है, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जीवित नहीं रहता है। लेकिन हमने तो उल्टा रास्ता अपना लिया। आज जीवन शैली के जो उपयोगी आयाम थे, उपयोगी कहते हैं हिस्से थे, परिवार था, समाज था, पद था, पैसा था, उन सबको हमने वासनाओं की आग में ढकेल दिया है।
हमें हर जगह लगता है कैसे मिलेगा। आप देश की हालत देख लीजिए, लोग मदद करते थे, आज मदद भी युद्ध के लिए कर रहे हैं। सैनिक कहीं का मरे, सैनिक तो सैनिक हैं। हम अपनी ऊर्जा को अधोगामी क्यों बना रहे हैं कि वो सिर्फ संहार करे, वो सिर्फ लड़े, वो सिर्फ कलेश करे। हम अपने ऊर्जा को ऐसा बनाएं कि वो मिल के रहे, दुश्मन में हो तो दोस्त बन जाए। आपको पता है राजा मधु ने केस लॉन्च किया तो भरत शत्रुघ्न आदि कैसे नमस्कार करने आ गए थे। जो पल भर पहले प्रहार करने का सोच रहे थे वही नमस्कार करने आ गए। सोमा सती ने अपनी सास से एक शब्द अपशब्द नहीं कहा था। पति की पैर की ठोकर खाने के बाद भी उन्हें एक अपशब्द नहीं कहा था। और कहते हैं कि ना पवंजय को कुछ कहा था। आज की महिला होती तो पहले ही दिन से इल्जामों का पोटला बना के रख देती, इल्जाम पर इल्जाम लगाती। कभी ध्यान रखना, कभी अपने घर की बात बाहर मत जाने देना। अपने जीवन को फूलों सा बनाना, अपने जीवन को चांदनी की तरह खिलाना। चांदनी चांदनी होती है जो उसका अनुभव करता है, क्योंकि वही चांदनी एक दुष्टात्मा को चुभने वाली हो जाती। चांद क्यों निकला, अंधेरा हो जाता। पिताजी ने कहा एक डायरी रखी है, जरा ले आओ। बही खाती के बीच में एक डायरी रखी है और वो लाया। उसके पिताजी ने एक ही बात कही कि देखो तुम्हारे नाम पर तुमने कितने बार कौआ बुलवाया था, तुम्हें कौआ बोलना नहीं आता था, इसलिए मैंने एक दिन में तुम्हें 100 बार कौआ बुलवाया था। और उसके बाद भी तुम अभी 2 साल से बोलते ही आ रहे हो, और मैंने एक शब्द पूछ लिया कि क्या है तो तुमने मुझे ऐसे झिड़कियाँ दी। वास्तव में हम ऐसा जीवन नहीं अपनाएं कि जिन लोगों ने हमें जीने की शैली दी, जिनने मार्ग दिया, जिनके लिए हमारे जीवन का आसरा मिला, उनके लिए आज हम दुत्कार दें। हम रोज़ पढ़ लेते हैं, हौ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोग न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। भगवान में अपने उपकारी के प्रति ऐसे पत्थर दिल ना हो जाओ। भगवान मेरे अंदर ऐसी चेतना देना, मेरे अंदर ऐसा हृदय परिवर्तन देना ताकि मेरा जीवन बदल सके, मेरा जीवन एक आदर्श बन सके। लेकिन हम ऐसी चिंता नहीं करते हैं। आज आदमी जितनी बुद्धि अपने विनाश के लिए लगाता है, चालाक बनने के लिए लगाता है, उससे 10% भी बुद्धि अपनी सहजता के लिए लगा ले, सरलता के लिए लगा ले, तो सारी दुनिया बहुत सुंदर हो जाए। क्योंकि हमने आज तक अपने जीवन में सबको गलत सिखाया है, गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। आज हमारे जिन नेताओं को हम आदर्श मानते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की दिन भर खिंचाई करते हैं, दिन भर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, दिन भर जीवन में उनका उपहास करते हैं, वोटिंग करते हैं, विधानसभा भंग करते हैं। सोचो, जिसके जीवन शैली में जहाँ से हमारे नियम लागू होते हैं वहीं पर लोग प्रतिबंध करने लगे, वहीं धरना देने लगे, क्योंकि लोगों की स्वार्थ नीति है और हम उसका समर्थन करते हैं। और बल्कि कहते हैं हम कर ही क्या सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। आदमी चांद पर जा सकता है, क्या परमात्मा के दरबार पर नहीं आ सकता है? वो तस्वीर को ले जा सकता है, वो मोबाइल को ले जा सकता है, वो गेट को ले जा सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं ले जा सकता है। वो अपने जीवन में हमें ऐसी जीवन शैली अपनाना है जिसमें सबका विकास हो और सबको प्रकाश की डगर मिले। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाएं। हम इतने ऊंचे पदों पर पहुंचे जिसके ऊपर कोई पद नहीं होता, वो है परमेष्ठी पद। हमारे परमात्मा ने कहा था तुम परमेष्ठी बनना। हम पदों में उलझ कर रहेगा। और पद भी कैसे, जो मरने के पहले ही लोग बंदूक लिए पीछे फिरते हैं। अधिकांश नेता अपने मौत से नहीं मरते हैं, कोई ना कोई उन्हें मार देता है। तो हमें कोई मारे उसके पहले हम मार देंगे।
कोई हमें निकाले उसके पहले हम निकल जाएंगे। हम किसी के ऐब देखें उसके पहले हम अंधे हो जाएं। हम किसी मुनियों की, त्यागियों की, परिवार के बड़े जनों की निंदा सुने उसके पहले मेरे कान बहरे हो जाना चाहिए। मैं किसी की बुराई देखूं तो कोई भी बिजनेस में आदमी सफल नहीं हो सकता। हमें किसी की बुराई नहीं देखना है। हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो अच्छे से अच्छे कामों को अपनाना होगा। अच्छी हमारी पुरानी नीतियों को दोबारा से लाना होगा। हमारे पहनावा, हमारे बोलचाल में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में हमारे पूरब की संस्कृति आना चाहिए। आज लोग देखो ऐसी ड्रेसें पहने रहते जो पता ही नहीं चलता लड़का है लड़की है। एक लंबी लाइन लगी हुई थी। एक व्यक्ति ने कहा कि देखना वो आगे जो लड़का खड़ा हुआ है नीली सी टी शर्ट में, वो बड़ा बेकार सा लग रहा है ना, कितना मोटा मोटा लग रहा है। सामने वाले ने कहा वो लड़का नहीं वो लड़की है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप उसके बाप हैं क्या? बोले आप, मैं बाप नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। आप समझ गए? जिसके माँ बाप ऐसे बेहुद्दी कपड़े पहने होंगे उसके बच्चे क्या संस्कार देंगे? उनके बच्चे वास्तव में क्या भारत को भविष्य में अच्छा सुंदर बना सकते हैं? हम हिंदी हिंदी करते हैं, हिंदी में साइन से डरते हैं। आज आदमी हिंदी में साइन नहीं करता है। वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हमारे यहाँ तो वो परंपरा थी कि गांव की एक बेटी ससुराल से लौट कर आती थी तो पूरे गांव में चेहरे खिल जाते थे। फलाने की बेटी आई, और वो महीना भर भी रहती थी तो घर पे खाने की नौबत ही नहीं आती थी, निमंत्रण होते थे। आज कौन पूछता है? घर में आ जाओ तो सूखे बिस्कुट रखें, चाहो तो जी जला लो, चाहो तो चबा लो। घर में झूठे, घर में सूखे बिस्कुट पड़े हैं, चाहे तो चबा लो, और दिल जलाना हो तो चाय और कॉफ़ी से जला लो। क्योंकि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुंदर और सुखद हो आपका जीवन, तो सबसे पहले परमात्मा का स्मरण लाइए। शाम के समय में भी भाव नवाइए, परमात्मा तूने आज दिन अच्छा निकाला, रात भी तेरे ख्याल में निकले, रात भी तेरे स्मरण में निकले, इसलिए रात को सोने से पहले परमात्मा के लिए 10 मिनट दे देना, और सुबह उठने के बाद धन्यवाद देना। सबसे पहले हाथ में तुम्हारे सिद्ध शिला बनी हुई है चंद्राकार की, दोनों जीवन रेखाएं मिलती हैं, और 24 पोरे हैं 24 तीर्थंकर के, और एक अंगूठा आत्म स्वाभिमान का, आत्म जागरण का प्रतीक है। इसलिए परमात्मा से कहना कि दिन तेरी स्मरण में, तेरी स्मृति में, तेरी नमस्कृति में और तेरी स्तुति में निकले, और परमात्मा दूसरा दिन देगा, रात देगा, तो फिर तुम्हें नमस्कार करूँगा। तुमने कितनी कृपा की है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, तुमने इतना बढ़िया जीवन दिया है, तो आप सबका जीवन सुंदर हो। इसलिए कभी शिकायतें मत लाना, शिकायतों से रिश्ते टूट जाते हैं, शिकायतों से फासले बढ़ जाते हैं, और प्यार से फासले दूर हो जाते हैं। तो आपके फासले दूर हों, आपके जीवन के फैसले हों, आपकी दूरियां कम हों और जीवन के फैसले हों। इसलिए हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद कहता तुम्हारा भी है, हमारा भी है, और एकांत कहता मेरा ही है। तो आप लोग स्यादवाद को लाएंगे, जो चीज़ है देश समाज की सब मिल बांट कर उपयोग करेंगे, आपस में भाईचारा बढ़ाएंगे, प्रेम भाव लाएंगे, वही संबंधों में पवित्रता लाएंगे, तो फिर से राम, हनुमान, बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष फिर से पैदा हो जाएंगे। तो आप लोग के परिवार में बहुत पुण्यशाली जीवाएं, और आपके परिवार में बहुत सुख समृद्धि बढ़े, यही मेरा शुभाशीष।